हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जीएम कमलाक और मैं आज पहला रोस्टर वीडियो आपके सामने लाया हूं। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत अंधभक्त देखे होंगे, बहुत ज़्यादा अंधभक्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो आपने वो सब देखे होंगे। लेकिन आज मैं आपको अंधभक्तों की सबसे घटिया प्रजाति से मिलवाने जा रहा हूं, जो कि राहुल गांधी से नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से नफरत करते हैं। गांधी जी की कुछ नीतियां इतनी खराब थी कि यदि शायद उस समय अगर मेरा जन्म होता तो मैं खुद उनको गोली दाग देती। मेरे घर में गांधी जी की कोई प्रतिमा नहीं है। अरे आंटी, गांधी जी की नीतियां नहीं, तुम्हारी सोच खराब है। चलो मान लेते हैं एक पल के लिए कि गांधी जी की कुछ नीतियां खराब हो सकती हैं। इस हिसाब से तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत सारी नीतियां खराब हैं। तो शुक्र मनाओ कि तुमने गांधी जी को गोली मारने की बात कही है। अगर यही बात तुम मोदी को गोली मारने की बात कही होती तो इस वक्त तक मोदी वक्त तुम्हारी मार चुके होते। वैसे एक और आंटी है जो गांधी जी को गोली मारने का शौक रखती है और गोडसे की पुजारन है। नाथूराम गोडसे जी पूजनीय हैं। हम उनको, उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं और निश्चित तौर पर अगर हुतात्मा नाथूराम गोडसे से पहले मुझे जन्म मिल गया होता तो ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त होता गांधी जी को गोली मारने का। ये मैं स्वीकार करती हूँ और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता। कोई अंधभक्त, कोई इस गोडसे की पुजारन की बातों से सहमत हो या इसका समर्थन करता हो तो वो लोग थोड़ा ये भी सुन लें कि एक आंटी ने मोदी के बारे में क्या कहा है। और हम दिलों में जगह बनाते हैं। मोदी जी, जिस माँ के बेटे हो, तुमने तो अपनी माँ को भी कैश करने में पीछे नहीं हटे। जैसे ही तुम विमुद्रीकरण लेके आए, चौथे दिन अपनी माँ लाइन में लगवा दी। और अगर राहुल खड़ा हो गया तो आपके जो अंधभक्त गधे हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं राहुल पप्पू खड़ा हो गया। शेम ऑन यू। द वर्ड्स यू आर यूजिंग for a person that too is a Hindu, is your definition of Hindu? क्या ये आपके संस्कार है? ये गोडसे की पुजारन मोदी के संस्कारों पे उंगली उठा रही है। और अगर कोई अंधभक्त ये वीडियो देख रहा होगा तो वो सोच रहा होगा कि साला लोगों ने तो हमें यूं ही बदनाम कर रखा है। असल में जो हरामखोर और अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं वो तो गोडसे भक्त हैं। गांधी अगर चाहता चौधरी साहब, आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं। सुनो तो गांधी चाहते क्या दीजिए। राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। दुनिया जानती है कि भारत की आजादी में गांधी जी का कितना बड़ा योगदान था, लेकिन इस भोसड़ी वाले चाचा का कहना है कि गांधी जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया। तो मिस्टर मोदी जी, अब आप ही इन्हें बताओ कि गांधी जी ने देश के लिए क्या क्या किया है। हर युग में महापुरुषों ने देश के लिए बलिदान दिए, लेकिन वो अकेला आता था, देश के लिए जी जान से फांसी के तख्त पर चढ़ जाता था, शहीद हो जाता था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। कोई खादी पहनता है तो आजादी के लिए पहनता है, कोई किसी बच्चे को पढ़ाता है तो आजादी के लिए पढ़ाता है। उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ये दिशा दी, ये सामर्थ्य दिया और हर हिंदुस्तानी को लगने लगा कि मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इतना ही नहीं, गांधी जी ने बिना किसी हिंसा के कई सारे आंदोलन किए हैं। चाहे वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन हो या दांडी यात्रा हो, और 1942 में भारत छोड़ दो आंदोलन, जिसकी वजह से 1947 में भारत आजाद देश बना। इतना कुछ करने के बाद भी गोडसे के नाजायज नमूने गांधी जी पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। गांधी जी जो थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे और अंग्रेजों के वो पिट्ठू थे। और ये भोसड़ी वाला चाचा
गांधी जी के लिए कह रहा है कि वो अंग्रेजों से मिले हुए थे। अगर गांधी जी को ये पता होता कि वो इन हरामखोरों के लिए हरामखोरों को आजादी दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं तो वो उसी टाइम आंदोलन छोड़कर अफ्रीका चले जाते। वैसे भोसड़ी वाले चाचा एक बात बताओ, अगर गांधी जी अंग्रेजों से मिले हुए थे तो फिर गोडसे क्या थे? गोडसे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमको इतना मालूम है। कोई इस बुढ़ापे के बवासीर को बताओ कि स्वतंत्र सैनी उसे कहा जाता है जो देश की आजादी के लिए लड़ा हो, और गोडसे तो कभी देश की आजादी के लिए लड़ा ही नहीं, तो स्वतंत्र सैनी कैसे हो गया? और जिस गांधी जी ने पूरा जीवन अपना देश की आजादी के लिए लगा दिया, उसे ये अंग्रेजों का पिट्ठू कह रहा है। ये गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी ना होती, ये उनके खिलाफ केस लड़ सकते थे। इससे ये पता चलता है कि गोडसे भक्तों की सोच पब्लिक टॉयलेट से भी गंदी है। क्या है? पब्लिक टॉयलेट से भी गंदी है। ये गोडसे भगत गांधी जी पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए कोशिश नहीं की। ये आरोप कितना सच है, अब थोड़ा ये भी जान लीजिए। ये आरोप बार बार लगाया जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने प्रभावों का इस्तेमाल कर भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की। ये गलत है। गांधी ने इरविन से फांसी रोकने को कहा था। फांसी वाले दिन तक गांधी क्वेश्चन करते रहे थे। महात्मा गांधी 21 और 22 मार्च को भी इरविन से मिले, 23 मार्च को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 24 मार्च को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपना दुख बताया। कहा, मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुई। एक बात और याद रखी जाए कि भगत, राजगुरु और सुखदेव खुद माफी मांगने के खिलाफ थे। वो अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे, इसलिए ये कहना कि महात्मा गांधी ने कोशिश नहीं की गलत होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट, लाइक, शेयर करना भी ना भूलें। ओके, जय हिंद, खुदा हाफिज।